हिस्ट्री में जब से ओडीआई क्रिकेट शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी टीम ने इससे बड़ा टोटल चेस नहीं किया। और अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो आपका क्रिकेट देखना ही बेकार है, क्योंकि ये हिस्ट्री का पहला ऐसा मैच था जिसमें किसी टीम ने 400 का स्कोर बनाया था, जिसमें खिलाड़ी दारू के नशे में आकर मैच जितवा गया और जिसमें खिलाड़ियों के करियर बने ही नहीं बल्कि खत्म भी हो गए। वेल, ये है 2006 जोहानिसबर्ग में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का 5th ओडीआई। इससे पहले का सिनेरियो देखें तो ये सीरीज 2-2 से बराबर चल रही थी, जिसने किस मैच से पहले एक परफेक्ट स्टेज सेट कर दिया था। तो उसका सिक्का ग्रेम स्मिथ ने उछाला, जो कि मेहमानों के पक्ष में गिरा, और कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक फ्लैट पिच है जिस पर पहले बैटिंग करके हम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं ग्रेम स्मिथ का मानना इसका बिल्कुल उल्टा था। स्मिथ के अकॉर्डिंग ये पिच भले ही फ्लैट है, पर दूसरी पारी में ये बैटिंग के लिए और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी और इस पिच पर स्कोर को डिफेंड करना मुश्किल होगा। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे। और सच में ये पिच कितनी फ्लैट थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने आते ही अफ्रीकन बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। जहां एडम गिलक्रिस्ट ने 55 तो वहीं साइमन कटीच ने 79 रन जड़ दिए और इनके बीच हुई 97 रन की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी फाउंडेशन दी जिसके ऊपर उन्होंने पूरा बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया। क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने दिखाई थी और उन्होंने सबको ये बताया था कि उन्हें उस ईरा का गैंगस्टर क्यों कहा जाता है। पॉन्टिंग ने उस दिन ओडीआई हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पारी खेली थी, जहां उन्होंने सिर्फ 105 गेंदों में 164 रन जड़ दिए थे। अगर हम पॉन्टिंग की पारी को ब्रेक डाउन करें तो उन्होंने शुरुआत एक टिपिकल ओडीआई इनिंग की तरह की थी। 43 गेंदों में पॉन्टिंग ने अपनी 50 पूरी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि वो गेंद डालना ही भूल गए। 43 गेंदों में 50 के बाद सिर्फ 71 गेंदों में पॉन्टिंग अपनी सेंचुरी तक पहुंच गए और जब वो आउट होकर वापस गए तब तक उनके खाते में 105 गेंदों के अंदर 164 रन थे। पॉन्टिंग की इस पारी को माइकल हसी का सपोर्ट मिला, जिन्होंने की 51 गेंदों में 81 रन जड़ दिए। और जरा आप इस स्कोर कार्ड को देखो, टॉप ऑर्डर की डिस्ट्रक्शन के चलते ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हिस्ट्री की पहली ऐसी टीम बनी जिसने की ओडीआई क्रिकेट में 400 रन बनाए हों। और अगर उनके टोटल की बात करें तो वो 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 434 रनों तक पहुंच गई थी। सोचो, आज के टाइम में भी 100 में से 99 बार टीमें इस टोटल के आगे पहले ही हार मान लेंगी, चेस करना तो दूर की बात है। और उस दिन साउथ अफ्रीका के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अंदर जाते उनके ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा फैल गया, कोई खिलाड़ी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था और कहता भी क्या, कंगारू ने कहने लायक उन्हें छोड़ा ही नहीं था। पर तभी साइलेंस को ब्रेक किया जैक कैलिस ने, जब वो कहते हैं कि कम ऑन गाइस, इट्स अ 450 रन विकेट, दे आर स्टिल 50 रन शॉर्ट। अब भले ये मजाक में कहा गया हो, बट इस बात ने खिलाड़ियों के मूड को थोड़ा हल्का कर दिया और उनके माइंडसेट को भी रीसेट कर दिया। लेकिन कहने और करने में फर्क होता है, क्योंकि जैसे ही अफ्रीका बैटिंग करने आई उनकी एक डिजास्टरस स्टार्ट होती है, क्योंकि सिर्फ दूसरे ओवर में एक स्कोर पर उनके ओपनर के डंडे उखड़ जाते हैं। और इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए स्टार्ट कितनी इंपॉर्टेंट रहती है वो बताने की जरूरत ही नहीं। पर एक विकेट देकर ऑस्ट्रेलिया इस मैच के और ज्यादा कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका की तरफ से एक काउंटर अटैक देखने को मिलता है, जिसे लीड किया था कैप्टन ग्रेम स्मिथ और हर्शल गिब्स ने। दोनों का माइंडसेट एकदम क्लियर था कि हमारे पास खोने को तो कुछ नहीं है, हारना तो वैसे भी है, तो क्यों ना लड़कर हारे। बस इसी मेंटालिटी के साथ इन दोनों ने मारना शुरू किया और बस मारते ही चले गए। और मारा भी ऐसा कि कंगारुओं की लाल हो गई, क्योंकि सिर्फ 125 गेंदों में इन दोनों ने 187 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, जो कि उनकी रन चेस की बैकबोन बनकर सामने आई। और ये रन्स आई भी स्पीड से थे कि साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट रिक्वायर्ड रेट से भी आगे हो गई थी। माइक हसी के अकॉर्डिंग 20 ओवर के बाद जब साउथ अफ्रीका का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी आगे चल रहा था, तब बिग स्क्रीन पर इस कंपैरिजन को देखकर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी डर में आ गए थे। वो कहते हैं कि जब एक टीम के पास जीतने की कोई होप नहीं होती तो वो एब्सोल्यूट फ्रीडम के साथ अटैक करती है, और ऑजीज इस काउंटर अटैक के लिए मेंटली तैयार नहीं थे। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर ऑस्ट्रेलिया को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। जब पॉन्टिंग के सारे बॉलर पिटकर थक चुके थे तब उन्होंने एक बड़ा दांव खेला और माइकल क्लार्क को बॉल थमा दी, जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पार्ट टाइम स्पिनर थे। अब उनका ये मूव उन पर भारी पड़ सकता था, क्योंकि लेफ्ट आर्म क्लार्क के सामने लेफ्ट हैंडर स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। पर कहते हैं ना कि कभी कभी बड़े रिस्क से बड़े रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, वैसे कुछ यहाँ भी हुआ था। क्लार्क के ओवर की पहली ही बॉल पर स्मिथ ने स्टेप आउट करके बड़ा शॉट मारा, लेकिन बॉल सीधा बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथ में चला जाता है और स्मिथ 90 बनाकर आउट हो जाते हैं। स्मिथ के बाद एबी डिविलियर्स क्रीज पर आए, पर वो बस एक एंड पर खड़े रहकर द गिब्स शो को एंजॉय करते रह गए, क्योंकि स्मिथ के आउट होते ही गिब्स ने उनका काम भी खुद पर ले लिया और बस चौकों और छक्कों में डील करने लगे। ऐसा कोई बॉलर नहीं था जो कि उस दिन गिब्स के हत्थे पिटाना हो।
और सबसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट, गिब्स की ये पारी एक्चुअल में हैंगओवर में आई थी, क्योंकि मैच से पिछली रात गिब्स ने अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट तक खूब दारू पी थी और अगली सुबह वो टोटली आउट ऑफ शेप थे। इस पर साउथ अफ्रीका के कोच और कैप्टन स्मिथ इतना गुस्सा हो गए थे कि इस मैच के बाद वो गिब्स को अगले मैच के लिए बाहर बिठाने वाले थे। पर भाई साहब, गिब्स ने इस मैच में जो हंगामा किया उसके बाद ऐसा कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि भाई इस बंदे ने हैंगओवर में भी 175 रन जड़ दिए और वो भी सिर्फ 111 गेंदों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिब्स इस मैच को एंड तक नहीं ले जा पाए। गिब्स से पहले डिविलियर्स 14 बनाकर आउट हो गए थे और 32वें ओवर में जब साइमंड्स ने गिब्स को आउट किया तो उसके बाद ये मैच पूरी तरह से बदल गया। साउथ अफ्रीका को 18 ओवर में रन तो सिर्फ 136 बचे थे, पर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक विकेट्स मिलती है, जिसमें कैलिस और जस्टिन कैंप सिर्फ 20 और 13 बनाकर आउट हो गए थे। एक एंड से मार्क बाउचर ने पारी को टिकाने की कोशिश की, वहीं दूसरे एंड से जोहान वेंडर 18 गेंदों में 35 रन बनाकर मैच को क्लाइमैक्स की तरफ तो ले गए, लेकिन फिर एक ऐसे मोमेंट पर आकर वो अपनी विकेट गंवा बैठे जिसके आगे बस टेल एंडर्स थे। मैच अब आखिरी 2 ओवर्स में पहुंच गया था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस मैच का सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आखिरी की 12 गेंदों में साउथ अफ्रीका को सिर्फ 13 रन चाहिए थे। 49वां ओवर डालने वाले थे नेथन ब्रैकन, जो कि अब तक ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप के बेस्ट बॉलर थे, जिनकी पिटाई भी नहीं हुई थी और विकेट्स भी उन्हें सबसे ज्यादा मिली थी। पहली बॉल के लिए स्ट्राइक पर मार्क बाउचर थे और उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे रोजर टेलीमैकर्स, जिन्हें की पहली बॉल पर सिंगल लेकर बाउचर ने स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया और ये बेचारा टेल एंडर बड़ी हिट मारने के चक्कर में बॉल को हवा में खड़ी कर बैठा और माइक हची के कैच के चलते आउट होकर बाहर चला गया। इस विकेट के साथ ब्रैकन का 5 विकेट होल भी पूरा हो गया और इस ओवर में भी 1 विकेट के साथ सिर्फ 6 रन देकर उन्होंने अपने स्पेल को सिर्फ 67 रनों के साथ खत्म किया। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ब्रैकन का ये 49th ओवर ऑस्ट्रेलिया की जीत का कारण बन सकता था। लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए थे और इन 7 रनों को कम समझने से पहले ये सुन लो कि साउथ अफ्रीका की 8 विकेटें उड़ चुकी थी और ये आखिरी ओवर डालने के लिए बॉल ब्रेट ली के हाथ में था, जिनकी पहली ही बॉल पर बाउचर ने एक बार फिर से सिंगल ले लिया। वैसे तो ये बाउचर का गलत डिसीजन साबित हो सकता था, पर एंड्रयू हॉल ने अगली बॉल पर इस मैच का सबसे क्रूशियल चौका जड़ दिया, जिसने कि इस मैच को ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका के नाम ही कर दिया था। लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलना कि साउथ अफ्रीका को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोकर क्यों कहा जाता है, और उनकी चोकिंग मेमोरीज एक बार फिर से इस मैच में भी जिंदा हो गई जब अगली बॉल पर ब्रेट ली ने एंड्रयू हॉल को आउट कर दिया और साउथ अफ्रीका ने अपनी 9वीं विकेट गंवा दी। अब आप कह सकते हो कि इस विकेट ने मैच को ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कर दिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को 2 रन चाहिए थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 विकेट, और ब्रेट ली की एक डेडली यॉर्कर अगली बॉल पर इस मैच को खत्म कर सकती थी। बाउचर नॉन स्ट्राइकर एंड पर 46 बनाकर खड़े थे, पर इस मैच को बचाने की जिम्मेदारी अब उन पर नहीं बल्कि मखाया नतीनी पर थी, जिन्हें बस किसी भी तरह सिंगल निकालना था। बाउचर कहते हैं कि जब नतीनी बैटिंग करने आए तो वो डर के मारे कांप रहे थे और मैंने पहली बार किसी ब्लैक आदमी को डर के मारे व्हाइट होते हुए देखा था। लेकिन उस इंटेंस प्रेशर में भी नतीनी ने अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल भाग ही लिया, जिसने इस मैच को भी टाई कर दिया और स्ट्राइक पर बाउचर को खड़ा कर दिया। फिर क्या, अगली बॉल पर बाउचर ने यह चौका मारा और साउथ अफ्रीका ने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी जिसे कि अब तक कोई तोड़ नहीं पाया।